चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिस कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से शो करते हैं, ए की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, चर घातांकी फलन, चर का घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन रहता है, कंडीशन क्या है कि जो हमारा ए है वह 1 के बराबर नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक वास्तविक संख्या। 1 नहीं होगा, 0 से लेके पूरे इन्फिनाइट तक रहेगा प्लस वाला पार्ट्स, लेकिन 1 हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तब उस कंडीशन पे जो फंक्शन का प्रांत होता है पूरा रियल नंबर ही होगा, और जो परिसर होगा पूरा पॉजिटिव होगा, आर प्लस मतलब 0 से लेके पूरे इन्फिनाइट तक, 1 भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इसमें 2 कंडीशन बनता है, क्योंकि ए को मैं 1 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। जब ए को 1 नहीं लूँगा तो 1 से ग्रेटर लूँगा या तो 1 से लेस लूँगा। तो पहला कंडीशन जो बनता है, जब ए को 1 से ग्रेटर ले सकते हैं, तो मान लो कि ए बराबर क्या है, 2 लिया अपन लोग, यानी 2 की पावर एक्स बना। अब देखते हैं, यदि एक्स का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 की पावर 1, तो क्या मिलेगा अपन को, 2 मिलेगा। यदि एक्स की पावर -1, मतलब एक्स का वैल्यू मैंने -1 लिया, तो 2 की पावर -1 जिसको लिख सकता हूँ 1/2, 1/2 को डिवाइड से करूँगा तो क्या मिलेगा, 0.5, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। 2 की पावर 4 यानी एक्स का वैल्यू 4 लिया हूँ, 2 की पावर 4 हुआ, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। एक्स का वैल्यू -4 यानी 2 की पावर -4, जब इसको धनात्मक बनाऊंगा तो 1/2 की पावर 4 यानी 1/16। 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.0625, जो कि 1 से क्या है, लेस है। 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 पे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 करो तो क्या मिलता है, 1। तो यहाँ पे एक रिजल्ट पाओगे आप, क्या रिजल्ट पाओगे कि जैसे ही मैं x का वैल्यू माइनस में रख रहा हूँ, जैसे 0 रखा तो क्या मिला, 1, लेकिन 0 से छोटा माइनस में रख रहा हूँ तो भी क्या मिल रहा है, वैल्यू 1 से अपन को छोटा ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 से छोटा ही मिल रहा है। लेकिन 0 से बड़ा रखा, जैसे 1 रखा तो 2 मिला, 4 रखा तो 16 मिला। तो इसको मैं यदि ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो ग्राफ में कैसे बनेगा, ऐसे। और देखोगे आप यहाँ पे पूरा पॉजिटिव ही मिल रहा है। आप x का वैल्यू माइनस रखो या तो प्लस रखो, जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्लस में ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जब 0 रखता हूँ तो क्या मिलता है, 1, 0 रखने पे क्या मिला, 1। जब जीरो एक्स का वैल्यू 0 लिए तो y कितना मिला, 1, मतलब 1 पॉइंट यहाँ मिला। जब x का वैल्यू को मैं 1 रखा था तो y कितना मिला था, 2। जब x को 1 तो y कितना मिला, 2, मतलब 1 पॉइंट ये मिला। 4 और 16, जब 4 लेंगे तो 16 कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। जब -1 लिया तो -1 लेने पे क्या मिला, 0.5। जब x को -1 लिया तो रिजल्ट क्या मिला, 0.5, और 0.5 कहाँ पे आएगा, इन यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आएगा, मतलब ये आएगा 0.5। जब -4 लिया तो -4 कहाँ आएगा, 0.0625, मतलब 0 के नज़दीक ही रहेगा, 0 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आसपास होगा। जब 4 लिया तो यहीं पे आसपास होगा, ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, 1 से नीचे ही होगा, मतलब यहाँ पे। तब आप जब इस पॉइंट को आप ग्राफ में बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ के जाता है, ऐसे, और ये पूरा बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप क्या पाओगे, जैसे जैसे x का वैल्यू 0 रखे तो क्या मिला, 1 रखे। जैसे ही x का मान 0 से कम रख रहा हूँ, 0 से कम मतलब -1 -4, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 से छोटा ही मिल रहा है। लेकिन 1 से बड़ा रखा, जैसे मैंने 1 रखा, 4 रखा, तो रिजल्ट क्या मिला, 1 से बड़ा मिल रहा है। जब x को 0 से बड़ा रखता हूँ तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, 1 से बड़ा ही मिल रहा है। जैसे 1 रखने पर 2, 4 रखने पर 16। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि a को 0 नहीं रखूँ, 1 नहीं रख सकते हैं, बाकी 0 से लेके इन्फिनाइट तक। जब 1 से बड़ा रखा तो रिजल्ट किस तरीके से मिलता है, इस तरीके से मिलता है। जब उसी a को 1 से कम और 0 से बड़ा रखूँगा, क्योंकि 0 भी नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे 0 तो रख सकता हूँ, ये कंडीशन दिया गया है। तो इस कंडीशन में देखते हैं अपन, मान लो कि a का वैल्यू मैंने कितना रखा, 0.5 रखा, तो 0.5 की पावर x हो गया। तो 0.5 की पावर मतलब x को मैं बदलूंगा, x का मान 0 रखूँगा, फिर x का मान 1, x का मान -1, x का मान -4, x का मान 4। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि क्या हो गया, फिक्स, a का मान तो मैंने फिक्स रख दिया ना।
अब 0.5 की पावर 0 तो क्या मिलेगा 1। किसी भी संख्या का पावर 0 करोगे क्या मिलता है 1। 0.5 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा 0.5, जो कि 1 से क्या है छोटा है। 0.5 की पावर -1 करूँगा तो माइनस में करूँगा तो क्या पहले तो प्लस में चेंज करोगे, और जब 1 को 0.5 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिला 2, जो कि 1 से क्या मिला ग्रेटर मिला। इसी तरीके से 0.5 की पावर -4 करोगे तो पहले प्लस बनाओ, 1/0.5 की पावर 4, तो ये रिजल्ट जो मिलता है जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा, और 16 क्या है 1 से ग्रेटर है। और 0.5 की पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा 0.0625, जो कि 1 से क्या है छोटा है। आप यहाँ पे ये पाओगे जैसे 0 रखने पर क्या मिला 1 रखा, 1 रखने पर 0.5, 4 रखने पर 0.0625, मतलब जैसे ही मैं धनात्मक 0 से बड़ा वैल्यू रख रहा हूँ तो रिजल्ट क्या मिल रहा है छोटा मिल रहा है, 1 से छोटा मिल रहा है। और 1 से यदि मैं -1 -4 यानी कि 0 से छोटा नंबर ले रहा हूँ तो रिजल्ट क्या मिल रहा है बड़ा नंबर मिल रहा है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा देखो यहाँ पे, 0 लेने पर क्या मिला 1 मिला, यदि x को 1 लेता हूँ प्लस में 1 लेता हूँ तो क्या मिलता है 0.5, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे। यदि 4 लेता हूँ क्या मिलता है 0.065, मतलब 0 मतलब जस्ट यहीं पे, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब यही से आसपास रहेगा, ठीक है इस तरीके का। लेकिन यदि -1 लेता हूँ तो -1 से क्या मिलता है, -1 लेता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलता है 2 मिलता है, -1 लेने पे क्या मिलता है 2 मिलता है। यदि -4 लेता हूँ तो -4 लेने में क्या मिलता है बहुत 16 मिलेगा, तो 16 कहाँ जाएगा बहुत ऊपर जाएगा ना भाई, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 16 इधर जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये तो इसी में रह जाता है, ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये ग्राफ जो होगा इस तरीके का जाएगा, ये 16 चलते 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 ऐसे जाएगा 16, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, ये वाला नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं लॉग वाला। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप 8 9 10 11 12 सभी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। लघुगणकीय फलन लॉगरिथम फंक्शन, आप इसका टेबल ही पढ़े हो, हमको टेबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। जब हमारा फंक्शन f(x) = क्या आता है log a x के फॉर्म में रहता है, जैसे a को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। log a इसको क्या बोलते हैं लघुगणकीय फलन कहलाता है। यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो हमारा फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, लेकिन यहाँ पे डोमेन जो होगा r+ होगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट्स होगा। यहाँ पे 0 भी नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे x को 0 भी नहीं लेंगे, r+ लेंगे, ठीक है। r+, यानी कि r+ का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड नहीं रहेगा और 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा, ये होता है हमारा r+, ठीक है। 0 इंक्लूड नहीं है ना, 0 से ग्रेटर, ओके। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखोगे, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे a ≠ 1, a को भी पूरा धनात्मक वास्तविक संख्या लेना है, लेकिन वहाँ पे 1 नहीं लोगे, 1 को छोड़ के। तो आप देख पाओगे कि एफ का प्रांत मतलब डोमेन क्या होगा r+ होगा, और एफ का परिसर क्या होगा पूरा रियल नंबर होगा। प्रांत r+ क्यों हुआ, क्योंकि आप x को माइनस में नहीं ले सकते हो, 0 भी नहीं ले सकते हो, माइनस वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है, x को हमेशा क्या लेना पॉजिटिव लेना है, इसलिए प्रांत क्या बनेगा हमारा r+ बनेगा। लेकिन हमारा जो रेंज होगा ना, रेंज हमारा कोई भी नंबर प्राप्त हो सकता है, माइनस में भी प्राप्त हो सकता है, प्लस में भी प्राप्त हो सकता है, 0 भी प्राप्त हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि 0 भी प्राप्त होता है, 1 भी प्राप्त होता है, माइनस में भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से परिसर क्या होगा हमारा रियल नंबर पूरा होगा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे सीधा, जो इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूला के तौर पर हमको देखना है। रिजल्ट ये है, यदि यहाँ पे देखो log bx = c है, तो इसका मतलब होता है b की पावर c बराबर x, b की पावर c बराबर x, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि log bx बराबर c दिया है, यानी b की पावर c करोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, b की पावर c करोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। जैसे log 10 बराबर क्या दिया 1, यानी 10 की पावर 1 करोगे, 10 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया देखो log 10 की पावर बेस 10 पे 10 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 10 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा 10 की पावर 1 बराबर 10 ही मिलेगा। और log 1 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कैसे होता है, क्योंकि 10 की पावर 0 करोगे, 10 की पावर 0 करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इससे कि log 5 1 दिया है,
तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या मिलेगा हमारे को, 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। ये हमारा 1 नहीं होगा ना, जब दोनों सेम होता है तब हमारा 1 मिलता है। लेकिन ये किस तरीके से जाएगा, मान लो कि हमारा क्या है, x है, ये क्या हमारा x है। जब हमारा x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर x बराबर में 10। इसको दोनों को सॉल्व करोगे तब आपको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। log 5 और 5 दिया है, दोनों बेस और ये दोनों सेम है, तो क्या मिलेगा हमारे को 1, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 करोगे तब क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, log 10 पे वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है, और log 1 पे वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो आप बोलोगे कि log 10 पे 1 मिला, तो यहाँ पे 10 तो है, यहाँ 1 क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पे 10 तो लिखा भी नहीं हो। तो ये देखा जाता है सामान्य तौर पर, यदि log के नीचे बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरे बुक में आप पाओगे यदि log के बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाना कि बेस में क्या है, 10 रहता है। क्या रहता है, 10, वो कॉमन लिया जाता है। यदि log के साथ कोई आधार मतलब बेस नहीं लिखा होता है तो आमतौर पर कॉमन लॉगरिथम माना जाता है, जिसका आधार क्या होता है, 10 होता है। यदि log के नीचे बेस नहीं लिखा है तो समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, हमारे पास 10 है। ओके, आगे देखते हैं, कुछ रिजल्ट इसी पे है। तो आगे देखिए यहाँ पे, जैसे log 10 बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पे बेस तो दिया नहीं है, लेकिन जब बेस नहीं दिया तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, 10 है। क्या है, 10 है, और 10 और 10 दिया है 1, तभी मैंने बताया 10 की पावर 1 करोगे, क्या करोगे, 10 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा, ये रिजल्ट तो वास्तव में मिलेगा ही। जैसे यहाँ पे दिया गया है, बेस तो दिया नहीं है, जब बेस नहीं दिया तो समझ जाना वहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा, और यहाँ पे वैल्यू 2 दिया है, मतलब 10 की पावर 2 करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा। 10 की पावर 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया है log 1000 बराबर कितना होगा, 3 होगा, बेस नहीं दिया है तो समझ जाना बेस क्या है हमारे पास, 10 है। बेस 10 की स्थिति में ही यहाँ पे 3 मिलेगा, यदि 5 रहेगा तो 3 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नहीं दिया है तो समझ जाना वहाँ पे 10 ही है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 10 की पावर 3 करोगे तो क्या मिलेगा अपन को, 1000 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी log 10 बेस बनाओगे, बेस कुछ भी नहीं है तो समझ जाना क्या है, 4 है, ये 10 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 को तो क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखने हैं कि log 10 और 10 यदि दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, 1, दोनों सेम है तो क्या मिलता है, 1, दोनों सेम है तो क्या मिलता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि log a और a बराबर क्या होगा, 1 होगा, दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे log 10 है और यहाँ पे 1 दिया है तो क्या मिलेगा, 0। log 5 है और यहाँ पे 1 दिया तो क्या मिलेगा, 0। log 7 है यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या मिलेगा, 0। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, कि मैंने भी बताया कि log 10 यहाँ पे 1 दिया है बराबर में 0 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि 5 की पावर भी 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि 7 की पावर भी 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये आता है, यदि log a और यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। मतलब log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, और log 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। तीसरा रिजल्ट है, यदि log m इंटू n है तो log m प्लस log n, यदि इंटू में है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, आपने जो देखा ही होगा। log m अपान n दिया है तो जब भाग में दिया रहता है तो क्या फॉर्म में आता है, माइनस में आता है, log m माइनस log n। ये रिजल्ट देख लो पहले, log a दिया है और m की पावर n है, यदि m की पावर n है तो n मल्टीप्लाई में सामने आएगा, n log a की पावर m। और यदि यहाँ पे log a की पावर n दिया है और m दिया है तो ये जो n है ना, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, 1 अपान n log a m। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे रिजल्ट हैं, इस रिजल्ट को लेके अपन कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।